बच्चों एस्ट्रोनॉमी में ध्यान सुनो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या एस्ट्रोनॉमी। इसके पहले आपने क्या क्या देखा पता है? इसके पहले आपने देखा बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। इसके पहले आपने पढ़ा था क्या? बिग बैंग थ्योरी, जिसे क्या कहते हैं? महाविस्फोट सिद्धांत। तो महाविस्फोट सिद्धांत को पढ़ने के बाद आज आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान सुनिए। अच्छा ये बच्चों पता है महाविस्फोट जब सिद्धांत हुआ, सोलर सिस्टम के बारे में, सोलर सिस्टम, फिर उसके बाद ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ महाविस्फोट सिद्धांत के बाद, ग्रह बने कैसे, आज उसका पूरा सीन आप देखेंगे, ठीक ना? तो थोड़ा सा हम आपको ये बता दें, सोलर सिस्टम में आपको क्या क्या आता है, उसके बाद ग्रह के निर्माण की बात बताएंगे। सोलर सिस्टम के बारे में अभी एक्सप्लेन भी करना है कि सोलर सिस्टम में सूर्य क्या है, अर्थ पे क्या क्या कैसे होता है, मंगल पे क्या क्या होता है, सभी ग्रहों के बारे में एक्सप्लेन करके भी बताएं, कहाँ जीवन की संभावना है, ये सभी बताया जाएगा, ठीक? तो अभी आप समझिए, देखिए सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है। एक सन आता है, फिर उसके बाद ग्रह आएंगे जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 8 ग्रह है लगभग आपके, 8 ग्रह, ठीक, शुक्र को लेकर। तो यानी सूर्य और 8 ग्रह को मिला देने से क्या बनता है? सोलर सिस्टम, जिसे सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर मंडल। क्लियर? अब हम चलते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत जब हुआ तो हम देखते हैं कि ग्रहों का निर्माण कैसे, ग्रह तो बने कैसे, ठीक ना? आज एक पूरा प्रोसेस देखेंगे, ध्यान सुनिएगा। ग्रहों का निर्माण की विधि, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ये भी है, ग्रहों के निर्माण की विधि। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों ग्रहों के निर्माण की विधि को? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ प्लैनेट्स। ये ग्रहों का निर्माण की विधि कहते हैं, ठीक? क्लियर? अब देखिए बच्चों ग्रहों का निर्माण हुआ कैसे, ध्यान सुनिएगा। तो पहले ग्रहों के निर्माण में कई सारे आपके सिद्धांत देने वाली चीज है। जैसे पहले आया बच्चों सबसे पहले स्टार्टिंग में एकल तारा सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं एक तारा या एकल तारा सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया किसने? एक तारा या एकल तारा सिद्धांत। अच्छा एक तारा का मतलब समझ पा रहे हैं? एक के तारा होगा, एक तारा मतलब एक के तारा होगा, एकल तारा मतलब एक के तारा। तो एक तारा सिद्धांत किसने दिया? 2 आपके भूगोलवेत्ता थे। पहले का नाम था कान, दूसरे का नाम था आपका लाप्लास, ठीक ना? तो हम एक एक करके देखते हैं, ध्यान सुनिए। दूसरे का नाम था लाप्लास, देख लीजिए यहाँ बना देते हैं, ऐसा इंडिया लाप्लास, देखिए लाप्लास, ध्यान सुनिए। तो कांट ने कौन सा सिद्धांत दिया? एक तारा सिद्धांत में 2 ही भूगोलवेत्ता नाम आता है, एक कांट दूसरा लाप्लास। तो कांट ने क्या दिया बच्चों? कांट ने गैसीय सिद्धांत दिया। क्या दिया? अब ये गैसीय सिद्धांत क्या होता है अभी बता रहे हैं, गैसीय सिद्धांत। लाप्लास ने क्या दिया था? तो लाप्लास ने जो सिद्धांत दिया था बच्चों, उसे निहारिका सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? निहारिका सिद्धांत। अच्छा ये दोनों बताएं क्या, ध्यान देखिए। तो कांट क्या बता रहे पता है? कांट गैसीय सिद्धांत में ये बता रहे थे कि जो सूर्य है, सूर्य का बाहरी भाग, जैसे सूर्य जो है प्लाज्मा, मतलब सूर्य जो है प्लाज्मा अवस्था में है। सबको पता है सन जो है किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में, ठीक? तो इसने कहा कि सन जो है, सन जो सूर्य है, सूर्य से ही टूट करके ग्रह बने। क्या बने हैं? ग्रह। इसने कहा कि ग्रहों का निर्माण किससे हुआ? सूर्य से ही हुआ है। सूर्य से टूटकर ग्रहों का निर्माण हुआ। और इसने यहाँ तक भी कहा, इसने कहा कि जो सूर्य है, सूर्य का बाहरी भाग लपट, देखो सूर्य में धड़कते हुए, मतलब सूर्य एकदम चमकता है तेज प्रकाश से, तो इसने कहा सूर्य की बाहरी लपट, सूर्य का बाहरी लपट और प्लाज्मा ये मिल करके ग्रहों का निर्माण किए। किसका निर्माण किए? ग्रहों का निर्माण। उसके बाद तब लाप्लास आए, ये निहारिका सिद्धांत दिए। ये क्या कह रहे पता है? ये कह रहे हैं, ये भी उसी में लपेट करके बोल रहा है। ये क्या कह रहे हैं पता? निहारिका सिद्धांत जब देने के लिए आए, ये कहा कि सूर्य जो है, सूर्य का अंदर वाला भाग, जैसे सन, ध्यान से सुनिए, ये सन है, ठीक? तो ये आपका क्या मान सकोगे कि सन है, बना दिए सन। इसने कहा कि ये सूर्य का जो बाहर वाला भाग, ये सूर्य का बाहर वाला भाग जो पूरा ठंडा हो गया और अंदर वाला भाग गर्म रह गया, और सूर्य के चक्कर लगाने से इसका एक भाग टूट के निकल गया, और निकल करके जो इसका एक भाग जो टूट करके निकला सूर्य का, वही भाग जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट करके ग्रहों का रूप ले लिया। अच्छा ये दोनों तो अपना सिद्धांत है, दोनों जो है एक दूसरे नकलें किए हैं। ये भी सूर्य से बताया,
ये भी सन से बताया है ना, ये भी सन से बताया, बस थोड़ा सा अंतर ये थोड़ा और लीप होती है, ये जो है रियलिटी बता दी एकदम, समझ गए। और दोनों एक दूसरे नकल किए हैं जो है, तो ये दोनों अपना सिद्धांत, ये बाद में जब चेक किया गया, इसको इंग्लिश में एकल तारा सिद्धांत इंग्लिश में कहा जाता है, तो जान लेना मोनो स्टार थ्योरी के नाम से जाना जाता है, मोनो स्टार थ्योरी, कहीं की इंग्लिश भी आ जाता है तो आपको मोनो स्टार थ्योरी। बाद में जब इस मोनो स्टार थ्योरी को जब चेक किया गया तो ये देखा गया, अरे भैया ये बताइए सन जो सूर्य है, सूर्य से इन दोनों ने कहा सूर्य से ही क्या बने हैं, ग्रह बने हैं। तो इस सभी लोगों ने ये देखा जो ग्रह बने हैं, ग्रह पर जो है, ग्रह पर जो है एलिमेंट जो पाए जाते हैं, एल्यूमिनियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, समझ गए, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, आयरन, ये सब जो एलिमेंट हैं, ये कॉपर, ये सब एलिमेंट कहाँ पाए जाते हैं, आपके अर्थ पे पाए जाते हैं, ग्रह पे पाए जाते हैं। और ये सब एलिमेंट्स आपके सन में थोड़ी पाए जाते हैं। तो जो ये सब एलिमेंट्स है वो सन से मैच नहीं कर रहा था। कहें कि अगर ये बताओ जब ये सब तत्व, ये सब एलिमेंट्स जो कार्बन है, जो कार्बन है, जो आयरन है, जो एल्यूमिनियम है, ठीक, ये सब तत्व जब अर्थ पर पाए जाते हैं और वह सब एलिमेंट इससे पूरी तरीके से मैच नहीं कर रहे हैं, किससे, सन से, तो कैसे कह सकते हो कि सन से ही ग्रह बना। अगर सन से ग्रह बना है तो जो ग्रह पर एलिमेंट पाए जाते हैं वही एलिमेंट कहाँ पाए जाना चाहिए, सन में भी पाए जाते, वो मतलब सारे एलिमेंट सन में नहीं पाए गए। तो लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि ये दोनों क्या बोले, झूठ बोले, क्या दोनों झूठ बोले। इसीलिए कांट और लाप्लास का सिद्धांत क्या कर दिया गया, फेल कर दिया गया, इसे सही नहीं माना गया, कहा गया ये सिद्धांत गलत है। क्लियर, मोनो स्टार थ्योरी गलत हो गया। उसके बाद फिर आया क्या, फिर उसके बाद डुअल स्टार थ्योरी आया, क्या आया, डुअल स्टार। अब देखो डुअल स्टार थ्योरी क्या है, ये सब पूर्वता है, सब लोग अपना अपना सिद्धांत पूरे दिए हैं, किसका सक्सेस होता है लास्ट तक देखते हैं। उसके बाद जो है बच्चों डुअल स्टार थ्योरी आता है, समझ में आ रहा है अच्छा ना। देखिए अगला आता है बच्चों डुअल स्टार थ्योरी, डुअल स्टार। अच्छा डुअल स्टार थ्योरी किसने दिया, तो डुअल स्टार थ्योरी हिंदी में क्या कहते हैं, द्वैत तारा सिद्धांत, क्या कहते हैं, द्वैत तारा। डुअल स्टार थ्योरी को हिंदी में क्या कहते हैं, द्वैत तारा सिद्धांत। अच्छा ये तारा सिद्धांत देने वाले दो आपके पॉपुलर थे, एक का नाम है बच्चों, एक का नाम है चेम्बरलिन, और दूसरे का नाम है जीन्स, क्या नाम है, तो पॉपुलर थे, दोनों ने दिए चेम्बरलिन और जीन्स। तो देखिए ये दोनों क्या करें, आप देखिए इनका दिमाग देखिए, चेम्बरलिन और जीन्स क्या कर रहे हैं, ये दोनों का देखिए कैटेगरी बता रहे हैं। इन दोनों ने ये कहा बच्चों, ध्यान से नहीं कहा, इन लोगों ने कहा, चेम्बरलिन क्या कह रहे हैं ध्यान से, इन्होंने कहा देखिए ये बताया अपने बारे में, ये कह रहा है कि देखो ये सन है, ये क्या है, सन है, ठीक, और सन का जो करीबी एक तारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा, सबको पता है, पढ़े होंगे, प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा, ये प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये एक तारा है, ठीक। इसने कहा ये सन और ये प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है इस सन को जो है भड़काता था, भड़काने मतलब प्रोक्सिमा सेंचुरी इस सन की लपट को, प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है इस सन की लपट को अपनी तरफ खींच करके छोटे छोटे ग्रहों का निर्माण किया, छोटे छोटे ग्रहों का निर्माण किया, ये छोटे छोटे ग्रह ऐसे बन गए, छोटे छोटे ग्रहों का निर्माण किया। यानी कैसे किया, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी इस सन को अपनी तक खींचता था, इसकी लपट से इसका कुछ भाग टूट करके निकल कर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया, समझ गए, इसी से ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इसने डुअल स्टार थ्योरी, डुअल में देखो दो तारा है, एक प्रोक्सिमा और एक सन, दो तारा। ये किसने कहा है, चेम्बरलिन ने, किसने कहा, चेम्बरलिन, समझ गया। उसके बाद फिर आया जीन्स, एक दूसरे को नकल कर रहे हैं। अब देखो जीन्स क्या है, जीन्स भी सेम नकल, एक क्या कहा दो तारे में एक ये तारा है और दूसरा ये तारा, ठीक। ये तारा इसने कहा कि एक ये तारा, ये तारा जो है सन था, ये तारा जो है सन था, और ये जो तारा है ये तारा इस तारे के बहुत करीब जाता था, ये तारा इस तारे जितना करीब जाता था सन की जो लपट उतनी तेज इसकी तरफ झुकती थी, ये तारा जितना इसके करीब गया सन की लपट उतना खींचता था, और करीब गया और खींचा, और करीब गया और खींचा। एक समय आया इसके लपट खींचते इसका कुछ भाग, छोटा सा टुकड़ा टूट करके छोटे छोटे ग्रहों के रूप में बिखर गया, समझ गए।
इसने भी वही तरीके बताया, कहाँ कुछ अंतर निकला। बस इसने कहा हाँ थोड़ा सा मतलब कहने मतलब थोड़ा सा एक आपने सेंचुरी की केवल ये कोई एक नाम दे दिया स्टार का, तो कहाँ कुछ अंतर निकला, वही थोड़ा घुमा फिरा कर एक सिद्धांत किसने दिया, जीन्स ने दिया। और उसके बाद में देखा गया, बाद में जब डुवेल स्टार थ्योरी देखा गया, इसमें ये देखा गया भैया जब सन से ही ये सब ग्रह बने हैं तो सन के एलिमेंट इस पर कहाँ पूरी तरीके से मैच नहीं, मतलब अर्थ के एलिमेंट सन पर क्यों नहीं पूरी तरीके से मैच कर रहे हैं, तो इसका भी उसी समय सिद्धांत फेल हो गया, डुवेल स्टार थ्योरी भी खत्म कहानी। ये लोग चैम्बर और जीन दोनों खत्म, समझ गए, खत्म होने का मतलब कि इन लोगों की थ्योरी सही नहीं माना गया, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी भी यही सब पढ़ेगा, हाँ यही सब पढ़ेंगे। तो ये थ्योरी सही नहीं माना गया। अब अगली थ्योरी क्या है, तो अगली थ्योरी डुवेल के बाद अगला एक आता है डबल स्टार थ्योरी। अगला थ्योरी क्या आएगा, डबल स्टार। अब उसको देखते हैं, लास्ट टॉपिक है डबल स्टार थ्योरी। साइंटिस्टों ने देख रहे हैं ना, एक साइंटिस्ट को दिया उसी का थोड़ा, जैसे देखिए आपने देखा हो ना गाना, जैसे हनी सिंह का देखिए, जैसे गाना, जैसे कोई भी सिंगर है अगर कोई गाना गाया तो जो अदर जो सिंगर छोटे छोटे जो सिंगर है ना उसी गाना की लय पर ना कुछ दूसरा गाना उसी लय पे सेम बैठा कर गा देंगे। सबसे ज्यादा ये कंडीशन भोजपुरी में देखने मिलता है, सबसे ज्यादा भोजपुरी देखने मिलता है, कुछ गा देंगे, पता नहीं क्या गा रहा है, समझ गए। अच्छा भोजपुरी में आप तो जैसे गन में नहीं गा पा रहे हैं, मतलब सब गा चुके हैं, एड़ी पैड से लेकर सब कुछ गाएंगे तो गन में नहीं बन पाता, गाना बनाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब देखो तो देखिए हाँ तो ऐसा सीन होता है। अब हम लोग टॉपिक चलते, देखो डबल स्टार थ्योरी, ध्यान सुनिए, डबल स्टार थ्योरी। अब देखिए डबल स्टार थ्योरी किसने दिया, तो डबल स्टार थ्योरी का मतलब होता है बच्चों ध्यान सुनिएगा, देखो दो तारा, पढ़ाया ध्यान से, दो तारा सिद्धांत। डबल स्टार थ्योरी देखो, डबल स्टार थ्योरी मतलब क्या होता है, दो तारा सिद्धांत। कितना तारा, दो तारा। तो अच्छा ये दिया किसने, ये जो दिया था ना बड़ा चालाक टाइप का था, वो इतना चालाक था ना, देखो कांट और उसका क्या नाम था, लाप्लास, चैम्बरलिन, जीन्स, ये सबसे बहुत चालाक था। उसने क्या किया पता, अभी उसको सुनो कहोगे अरे गजब सर ये तो दिया, इधर सुनो, वो गजब का सिद्धांत दिया, क्या दिया पता है, वो कहा इस थ्योरी को देने वाला न्यूटन था, कौन था, इस थ्योरी को जिसने दिया, दो तारा सिद्धांत डबल स्टार थ्योरी जिसने दिया, उस भूगोलवेत्ता का नाम था लिलिटन, अभी लिख रहे हैं उसका नाम। तो लिलिटन ने क्या किया, देखो यहाँ लिख देते लिलिटन, इस थ्योरी को किसने दिया, डबल स्टार थ्योरी किसने दिया, लिलिटन ने। इसने क्या किया, लिलिटन ने क्या कहा, ध्यान से, बहुत चालाक भूगोलवेत्ता, लास्ट जाकर इसका सक्सेस भी हो गया, लिंगिस्टन नहीं लिलिटन, लास्ट जाकर इसका सक्सेस भी हो गया, सब लोग इसी का सही माना लास्ट में, क्या पता कहा, ये पहली बार सूर्य का नंबर नहीं दिया, कहा सूर्य कुछ नहीं, सूर्य से कोई मतलब नहीं है, ये क्या कहा कि देखिए एक ये तारा है और एक ये तारा है, दो तारे हैं, इसने कहा ये दो तारे हैं, देखो ये भी एक तारा है, ये भी क्या एक तारा है, और कहा ये भी एक तारा है। अभी देखो कैसे कैसे बेवकूफ बनाया गया, लेकिन सब सही मान लेंगे इसकी बात, कहा ये दो तारे हैं, कहा कि ये जो तारा ये तारा, इस तारे को जो है भड़का करके, इस तारे को जो है भड़का करके इसको फोड़ दिया, ये जो तारा है इस तारे को भड़का करके इसमें ब्लास्ट करवा दिया, और जब ये तारा ब्लास्ट किया इस तारे के, देखो सूर्य से सूर्य से कोई मतलब है नहीं, अभी तक जितने भी लोग सूर्य वाला सिद्धांत है सब फेल हो गया, इसीलिए कहा सूर्य से कोई मतलब नहीं है, सूर्य से मतलब है इसमें नहीं, हम दो ही तारा लिए, कितना तारा, दो, एक तारा दूसरे तारे को भड़का करके इसको ब्लास्ट करा दिया, और जैसे ये तारा ब्लास्ट किया तुरंत इस तारे से छोटे छोटे पार्ट में क्या हो गया, छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में किसका निर्माण हो गया, ग्रहों का निर्माण हो, किसका निर्माण, ग्रहों का मतलब प्लैनेट का निर्माण होगा, ग्रहों का निर्माण हुआ। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, अच्छा जब इसने कहा ग्रहों का निर्माण हुआ, इसने कहा कि सूर्य से कोई मतलब ही नहीं, सूर्य से कोई मतलब नहीं, ये केवल तारों से मतलब, इसने कहा जो ये तारा जब इस तारा को भड़काया तो ये जो भड़काने वाला तारा है क्या बन गया पता है, ब्लैक होल बन गया। सुनिए स्टार्स को नाम टॉपिक है देख लीजिए। तो लिलिटन जो है जब इसने कहा ये बड़ा चला, इसने कहा ये तारा इस तारा को भड़काया, ठीक देखो
इस फॉर्म में ये पहला है निसर्ग का, ठीक। दूसरा तारा, पहले तारा क्या किया, भड़का दिया, भड़का कर जब ये ब्लास्ट किया क्या बन गया, ग्रह बन गया। और जब ग्रहों का निर्माण जब हो गया तब कहा ये जो भड़काने वाला तारा था ना, ये जो इस तारे को भड़काया है, ब्लास्ट कर रहा है, ये तारा क्या बन गया पता है, ये तारा ब्लैक होल बन गया। क्या बन गया, ये तारा क्या बन गया, ब्लैक होल। क्या बन गया, सर फ्लाइट में डाली थी। हाँ, ये तारा क्या बन गया, ब्लैक होल बन गया। क्या बन गया, ब्लैक होल। ये जो तारा, इस तारा को जब भड़काया था, ये तारा क्या बन गया, ब्लैक होल। यानी कि अब इस ग्रह का मतलब इन ग्रहों का मतलब केवल इसी से है। देखिए कट गया क्या, मोबाइल हैंग कर रहा है, ऐसे मोबाइल हैंग कर